आपने एक कहावत सुनी होगी कि पुलिस अपने बाप की भी नहीं होती। इस कहावत के पीछे बड़ी गहरी मंशा है। यदि पुलिसकर्मी का पिता भी अपराध करेगा और अपराध के दायरे में आएगा तो हमें निर्ममता से, कठोरता से उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। ये श्लोक हमको गीता से प्राप्त होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, यानी सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का नाश। ये हमारी पुलिसिंग का ध्येय है। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय पंडोकर थाना क्षेत्र में हूँ और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो इस क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच में पंडोकर थाना प्रभारी रिपुदमन सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया आपका। जी, अब आपके इस कैरियर के लिए आपने सोचा कि हम इस कैरियर में जाना है और पुलिस की वर्दी पहनना है? जी, मैं बचपन से ही सेना की सेवाओं में जाने के बारे में विचार करता था। चूँकि मैं भिंड ज़िले से आता हूँ और भिंड और मुरैना में हर युवा का स्वप्न होता है कि वो सेना में जाकर या पुलिस में जाकर देश की सेवा करे। तो बचपन से ही मन में ये विचार था कि सेना या पुलिस में जाकर देश की सेवा करेंगे। और बहुत जल्दी ईश्वर ने मुझे वर्ष 1997 में ये अवसर दिया और वर्ष 1997 में मैं पुलिस सेवा में आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ। आरक्षक के पद पर फिर आपका प्रमोशन होता चला गया? हाँ, मैं मध्य प्रदेश में फिर सबसे कम उम्र का थानेदार बना। जो आउट ऑफ टर्न प्रमोट हुए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेरे उत्कृष्ट सेवा काल को देखते हुए मुझे क्रम से पूर्व पदोन्नतियाँ दी गई, जिसके कारण मैं आपके सामने अभी थाना प्रभारी के रूप में मौजूद हूँ। और ये मेरा थाना प्रभारी के रूप में 19वां चार्ज है। इससे पहले मैं 18 थानों में थाना प्रभारी रह चुका हूँ। 18 थानों में आपने काम किया है। किस तरीके से आपने पुलिस की वर्दी के माध्यम से लोगों की जनसेवा की है? मैंने हमेशा ही ये कोशिश करी कि हर पीड़ित को न्याय मिले। मेरा सदैव से ये मानना है, मुझे जो गुरुजनों और माँ बाप और मेरे विभागीय गुरुजनों द्वारा जो संस्कार मिले हैं, जो प्रशिक्षण मिला है और जो कानून मुझे शक्तियाँ देता है, उसके आधार पर मैंने सदैव ये कोशिश की कि हर पीड़ित तक न्याय पहुँचे, हर उस व्यक्ति तक न्याय पहुँचे जो थाने पर आने में कतराता है अथवा जो पुलिस के संपर्क में आने में संकोच करते हैं। मेरा सदैव से ये मानना रहा है कि यदि थाना प्रभारी न्यायप्रिय है तो 70 से 80% मामलों में थाने पर ही न्याय हो जाता है और वो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचता है। बिल्कुल। पंडोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंडोकर थाना परिसर में जब कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो जो स्लोगन सामने आते हैं उससे लोगों का मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। जैसे पंडोकर थाने में हम दस्तक देते हैं तो लिखा रहता है कि आप मुस्कुराइए, आप पंडोकर थाना क्षेत्र में हैं। वस्तुतः स्लोगन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में इंगित करते हैं। मैं जिन जिन थानों पर भी प्रभारी रहा हूँ अभी तक, उस हर थाने पर मैंने ये प्रयत्न किया है कि कुछ नया नवाचार किया जाए और थाने की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या पुलिस और जनता के बीच में समन्वय को लेकर मैंने सतत प्रयास किए हैं। कई थानों में मैंने रक्षा समिति को एक्टिवेट करके कई पुलिस के लिए उपलब्धियां भी हासिल करवाई। और स्लोगन के विषय में मेरा ये कहना है कि अपने आसपास या थाना परिसर में जो स्लोगन मैंने लिखवाए हैं, जैसे बीड़ी पुड़िया सिगरेट शराब का सेवन दंडनीय है, हम कानून का सम्मान करने वालों का सम्मान करते हैं, या मुस्कुराइए आप थाना पंडोकर में, ये सब इसलिए है कि आदमी थाने पर आकर सहज महसूस करे। उसको ऐसा ना लगे कि वो थाने पर आकर किसी ऐसी जगह आ गया है जहाँ कोई दुनिया में एक अलग जगह है, जहाँ पर उसे प्रेम या सम्मान या सत्कार नहीं मिलेगा। लोगों की ये भावना रहती है कि पुलिस थाने तक पहुंच गए तो ये उनके लिए सबसे बुरा दिन है और पता नहीं क्या होने वाला है। पैर कप कपाने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं और किसी न किसी एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो न्याय की उम्मीद करते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पुलिस के विषय में अधिकांश वो लोग अपनी ऐसी धारणा अवश्य बना लेते हैं जो कभी पुलिस के संपर्क में नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग पुलिस के संपर्क में आते हैं या जो पुलिस के संपर्क में सतत रहते हैं, उनकी अवधारणा इस प्रकार की नहीं है। वो ये जानते हैं कि पुलिस किन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना काम करती है और जनता को न्याय दिलाने का काम करती है।
तो ऐसी धारणा सिर्फ वो लोग बनाते हैं जो पुलिस के संपर्क में नहीं रहते हैं। पुलिस बल, जो कभी पुलिस बल हुआ करता था, वो अब पुलिस सेवा में तब्दील हो चुका है। तो अब हमें इस प्रकार के निरंतर प्रशिक्षण भी मिल रहे हैं और पुलिस निरंतर अपग्रेड हो रही है, कानूनों के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से और निरंतर नवाचारों के माध्यम से। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारा PHQ है, वो निरंतर हमें इन विषयों पर पुलिसकर्मियों को और अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है कि पुलिस बल के साथ अब हम पुलिस सेवा भी हैं। तो थाने में आने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि बल का जब प्रयोग करना होगा तब हमें शक्तियाँ जो मिली हैं उनका प्रयोग करेंगे, किंतु अब पुलिस सेवा भी अत्यंत आवश्यक है। सही मायने में देखा जाए तो पुलिसिंग क्या है, किस तरीके से हम अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं? देखिए, हम सभी कानून से बंधे हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि पुलिस अपने बाप की भी नहीं होती। हाँ, सही है। इस कहावत के पीछे बड़ी गहरी मंशा है। समझना ये चाहिए कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कहने वाले का ये सोच है कि यदि पुलिसकर्मी का पिता भी अपराध करेगा और अपराध के दायरे में आएगा तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं पिता पर कार्रवाई करने के लिए। हम बाध्य हैं, चाहे हम स्वयं हों या हमारे कोई परिजन हों या हमारे कोई इष्ट मित्र हों, यदि अपराध करते हैं तो हमें निर्ममता से, कठोरता से उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके पीछे आशय ये है। दूसरा, सबका पुलिसिंग करने का अपना अपना एक ध्येय होता है। यद्यपि हम सब एक ही कानून से बंधे हैं, लेकिन उसी के बीच में सभी लोग अपनी अपनी राह खुद चुनते हैं और उसी से वो अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। जैसे कि मेरा निरंतर एक मेरे मन में विचार रहा, सोच रहा, जो भगवत गीता हमको सोच देती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के मोनों के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ है। ये अवधारणा, ये श्लोक हमको गीता से प्राप्त होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, यानी सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का नाश। ये हमारी पुलिसिंग का ध्येय है और इसी के आधार पर हमने प्रारंभ से लेकर अब तक पुलिसिंग की है और आगे भी जारी रखेंगे। साइबर क्राइम को लेकर उन युवाओं का ये प्रश्न था कि रिपुदमन सिंह राजावत जी से, साइबर क्राइम को कैसे अपन अंकुश करें, क्या क्या सावधानियां होना चाहिए, कैसे हम इस अपराध के संरक्षण में आने से बचें, क्या करना होगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को आपके प्रश्न के माध्यम से ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि मोबाइल हमारे हाथ में जितनी फ़ायदे की चीज़ है उतनी ही नुकसान की चीज़ भी है। यदि हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और जागरूक नहीं रहेंगे तो हम बहुधा ठगी के शिकार होंगे। तो हमें समझना ये चाहिए कि समय समय पर हमारे जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं। हम थाने के माध्यम से भी क्षेत्र के बच्चों को स्कूलों में जाकर, पंचायतों में जाकर शिविर लगाकर ये जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि कैसे साइबर ठगी से बचा जाए, क्योंकि आज का जो युग है वो अधिकांश जो अपराध हैं वो साइबर ठगी के हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई पुलिस अधिकारी भी ठगे जाते हैं, कई राजस्व के अधिकारी भी ठगे जाते हैं, इवन कई पत्रकार ठगे जाते हैं, कई महिलाएं ठगी की शिकार हो जाती हैं। तो सिर्फ जागरूकता एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कैसे बचे अपन? कई बार आपने देखा होगा कि अननोन प्रकार की लिंक आती हैं और लिंक जैसे ही उस पर क्लिक होता है लिंक ओपन हो जाती है और एक अनजान सी लड़की न्यूड होकर के सामने आती है और जैसे ही हम उस लड़की से वार्तालाप शुरू कर देते हैं उसके शिकंजे में हम फंस जाते हैं। और जब फंसते हैं तो किसी न किसी पुलिस अधिकारी, फर्जी अधिकारी का फ़ोन आता है या संबंधित व्यक्ति का फ़ोन आता है कि मैं आपके खिलाफ़ कार्रवाई कर रही हूँ, आपने मेरे साथ यौन शोषण किया है या जो भी करने की कोशिश की है, आप नहीं तो हमको 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी डिमांड आती है। तो कैसे बचें? कई युवा शिकार हो रहे हैं। देखिए, दतिया ज़िले में आने से पहले मैंने ग्वालियर क्राइम ब्रांच को 3 साल लीड किया। हाँ। और इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें उस दौरान क्राइम ब्रांच में रहने के दौरान मैंने फेस की और आई और उनका निदान भी हुआ। जो बात आप कह रहे हैं इसको हमारे कानून जगत में सेक्सटॉर्शन का नाम दिया जाता है। तो इसमें ऐसा रहता है कि जब भी इस प्रकार का कोई आपत्तिजनक लिंक या वीडियो आता है तो मेरी सलाह ये है कि उसको न खोला जाए। और यदि कभी ऐसा होता है कि धोखे से आपसे वो लिंक खुल जाती है और कोई वीडियो ऐसा सामने आ जाता है
तो मैं सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को, प्रदेशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके और इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी कानूनी सहायता मिल सके। और हमने कई बार ऐसा भी किया है कि गिरोहों को पकड़ा है और इस प्रकार से काम करने वाले लोगों, ठगी करने वाले लोग, सेक्सटॉर्शन करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। बिल्कुल। और कई बार पुलिस अधिकारियों के फर्जी कॉल आते हैं, कैसे उस कॉल को, पुलिस तरफ से फ़ोन आता है तो लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। स्वाभाविक सी बात है, कई बार मन में प्रलोभन होता है, प्रलोभन के कारण हम उन चित्रों को खोल लेते हैं। हाँ। कई बार प्रलोभन के कारण हम उस वीडियो को चला लेते हैं। और इसमें प्रारंभिक अवस्था में कई ऐसे जागरूक लोग, कई अधिकारी भी फंसे जिनसे उनकी छवि धूमिल हुई। लेकिन मेरी सभी को ये सलाह है कि इस प्रकार के किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें, किसी भी व्यक्ति को अपना OTP ना दें। कई प्रकार से लोग जैसे अपने वाहनों की फ़ोटो डालकर ठगी करते हैं कि आप इतने पैसे डाल दीजिए तो हम ये वाहन आपको डिलीवर कर देंगे। तो जब तक पूरे ठोस तहकीकात न कर लें और किसी भी फर्जी पुलिस अधिकारी का जब भी कॉल आता है तो उसको ट्रेस कराने के लिए आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, यही एकमात्र उपाय है। कई बार आपने सुना होगा फेसबुक ID पर उन्होंने कहा कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, और फिर वो बहुत सारे पुलिस अधिकारी, बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों की भी फेसबुक फर्जी ID बनाकर उसके द्वारा पैसे मांगे गए। मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जिनसे कई बार इस प्रकार की डिमांड हुई, लेकिन अपने को समझ में आ जाता है कि हमारा मित्र किस स्तर का है, उसका मानसिक और आर्थिक स्तर क्या है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि आपके किसी मित्र के द्वारा, आप अभी तो एक फर्जी आवाज़ के द्वारा आपके किसी मित्र की आवाज़ को कॉपी करके आपसे कॉल कराया जाएगा और कहा जाएगा कि हमें पैसों की आवश्यकता है। तो ये जो AI है ये चल रहा है और इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अपने मित्र को फ़ोन लगाइए और उससे पूछिए कि जो आप मैसेज किया जा रहा है कि आपके द्वारा किया जा रहा है। जागरूकता ही एकमात्र बचाव है। बिल्कुल, जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर समय रिपुदमन सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडोगर थाने में उपलब्धियों की तरफ हम थोड़ा ध्यान दें तो इसका इंस्पेक्टर किस तरीके से आपने इसको डेवलप करने की कोशिश की है? सबसे पहली बात वही है कि क्षेत्र की जनता के बीच में ये एक संदेश भेजना कि आप दिन थाना प्रभारी को आपके मध्य में सेवा का अवसर मिला है तो आप निसंकोच अपनी बात कह सकते हैं। अपराधियों के प्रति थोड़ा सख्ती और सख्ती का भाव, यही क्राइम करने से रोक देता है। मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि जुआ अपराधों की जननी है। जिस क्षेत्र में जुआ सतत रूप से चलता रहेगा उसमें अन्य अपराध भी बढ़ेंगे। तो मैं सतत ये कोशिश करता हूँ कि क्षेत्र में जुआ जैसी घटना ना हो पाए। और जब भी कभी कोई घटना होती है या जब भी किसी घटना की रिपोर्ट आती है तो तत्काल पुलिस रिस्पॉन्स करे, तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे और पीड़ित को सहायता मिले, ऐसा मेरा मानना है। और समय समय पर कार्रवाइयाँ तो होती ही रहती हैं। तो आपके क्षेत्र में कुछ समय पहले कंजर शराब का भी बोलबाला था, उसमें कितना सुधार हुआ है? हम समय समय पर कंजर डेराओं पे दबिश देते हैं। हमारे क्षेत्र में एक डेरा है, जब भी सूचना मिलती है कि वहाँ इस प्रकार का शराब का उत्पादन हो रहा है तो अभी ही इस महीने के प्रारंभ में मैंने जो है वहाँ JCB मशीन ले जाकर उसको अड्डे को ध्वस्त किया था और शराब बनाने की सामग्री को नष्ट किया था, शराब को नष्ट किया था और बहुत सारे प्रकरण बनाकर जो है उनको निस्तनाबूद किया था। तो शराब की अवैध बिक्री के बारे में, गांजा, चरस, स्मैक की अवैध बिक्री के बारे में और हथियारों के संबंध में और जुए के संबंध में हम लोग सतत जागरूक रहते हैं और समय समय पर कार्रवाइयाँ करते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल करना चाहेंगे, जिले की उपलब्धियों को लिए देखा जाए तो रिपुदमन सिंह जी की क्या भूमिका है अब तक? बहुत सारे मतलब जब भी किसी घटना के संबंध में कभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको आदेशित किया, चाहे वो किसी लूट की घटना हुई हो या हत्या की सनसनीखेज घटना हुई हो, जब भी अधिकारियों का आदेश मिला तो थाना क्षेत्र के व्योम जाकर हमने हमेशा संबंधित थाने का सहयोग किया। अपराधियों की पकड़ दकड़ में सदैव सहयोग किया। अपने थानों पर भी हमेशा, जैसे पिछले टेनवर में मैंने करीब 300-350 हथियार पकड़े थे, 3 अवैध फैक्ट्रियाँ पकड़ी थी। अभी डीपार पोस्टिंग के दौरान 250 ग्राम स्मैक पकड़ी थी। 250 ग्राम स्मैक भी एक बड़ी मात्रा होती है। और पंडोखर पोस्टिंग के दौरान भी, सरसई पोस्टिंग के दौरान, थरेट पोस्टिंग के दौरान, सभी पोस्टिंगों के दौरान अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ सतत कार्रवाई करते रहे। कोतवाली में जब भी लूट हुई या किसी भी थाने में जब भी कोई जघन्य अपराध हुआ
तो जाकर वहाँ सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम किया, चाहे सोनागिर की डकैती हो या कोई भी घटना हो, तो जाके काम किया और आशातीत सफलताएं मिली वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो जीवन के लक्ष्य के बारे में तो अगर मैं कहूँ तो मैं बूंद हूँ और एक दिन सागर में मिल जाऊँगा। तो ये जो जीवन यात्रा है ये प्रेम, हर्ष और उल्लास के साथ में बीत जाए और अधिक से अधिक पीड़ितों के मैं आंसू पहुँच सकूँ और अधिक से अधिक लोगों तक एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं न्याय पहुँचा सकूँ और अपराधियों को दंडित करा सकूँ। और मेरे जीवन का परम लक्ष्य तो अलग है, तो वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, आध्यात्मिक विषय है, लेकिन कबहू की करना सफ़र जारी है। जनता देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं देशवासियों को इस समय मैसेज देना चाहता हूँ कि समूचे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, तो समूचे देशवासी दीपक जला रहे हैं। मैं भी एक देशवासी हूँ और मैं अपने थाने में, अपने परिसर में स्वच्छता अभियान चलाने के बाद स्वयं ललायित हूँ कि ड्यूटी के साथ साथ अपने पुलिस परिवार के साथ मैं स्वयं दीपक जलाऊंगा। मंदिर पर डेकोरेशन कराई जा रही है, थाना परिसर में जो मंदिर है दीपक जलाएंगे और इस हर्षोल्लास के माहौल को हम भी पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। सही पुलिसिंग के सही मायने क्या है, ये हमने रिपुदमन सिंह राजावत से जाना है। अगला इंटरव्यू फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और ख़ास तौर से इस इंटरव्यू को लेकर आपके क्या प्रश्न शेष हैं, आप हमें लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।